अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कैलिफेट। तो कैलिफेट में ओबियसली सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है इलेक्शन, ठीक है। तो आफ्टर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु असैसिनेशन देयर वाज नो कैलिफ फॉर 3 days लिविंग मदीना इन chaos एंड अंडर रेबल कंट्रोल। अब 3 दिन तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मार्टीरडम के 3 दिन बाद तक जो है कोई कैलिफ ही नहीं था हमारे पास, जिसकी वजह से मदीना जो है केओस में था और रेबल्स उसको कंट्रोल कर रहे थे एक तरीके से, मतलब उनकी डोमिनेंस थी वहाँ पर। अब रेबेल्स ने इंसिस्ट किया कि भाई एक नया कैलिफ आ जाना चाहिए हमारे मदीना के निकलने से पहले। अब उन्होंने ये वो दे दिया कि भाई जो है हमारे मदीना निकलने से पहले इंसिस्ट किया कि भाई एक नए कैलिफ को इलेक्ट कर देना चाहिए। अब इजिप्शियंस ने फेवर किया हज़रत अली को, और कुफन ने सपोर्ट किया हज़रत तला को, और बसरन ने सपोर्ट किया हज़रत ज़ुबैर को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनिशियली रिफ्यूज़ कर दिया, ये बोलते हुए कि आई वुड प्रेफर टू रिमेन अ मिनिस्टर रदर देन अ कैलिफ, शोइंग हिज रिलक्टेंस फॉर लीडरशिप ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ अनरेस्ट। मतलब उन्होंने ये देखा कि भाई, उन्होंने कहा कि इस तरीके से मुझे कैलिफेट के जिस तरीके से अभी हमारी हालात है, इस पे मैं कैलिफेट अभी नहीं उठा सकता, ठीक है। अंसार ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम हज़रत अली के अलावा किसी लीडर को चूज़ करेंगे ही नहीं, और कंपेनियंस इन मदीना इवेंचुअली कन्विंस हिम टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है मान गए, मतलब उनको कन्विंस कर लिया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट कर लें। अब रिबेल्स ने जो है अल्टीमेटम दे दिया कि विद इन 24 आवर्स एक जो है कैलिफ इलेक्ट हो जाना चाहिए, वरना जो है हम लोगों को मार धाड़ करना शुरू कर देंगे, हम क्या कहते हैं मास वायलेंस स्टार्ट कर देंगे, लोगों पे जुल्म करना स्टार्ट कर देंगे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अग्री किया और ये पोजीशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, एंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम इन द प्रॉफिट्स मॉस्क में उन्होंने मस्जिद नबी में जो है क्या कहते हैं कैलिफेट का हल्फ उठाया और लोगों ने उनको बैत दे दी। मलिक अश्तर जो थे, मलिक अश्तर वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्लेज एलिजेंस टू हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फॉलोड बाय द पीपल ऑफ मदीना। यानी सबसे पहले हज़रत अली को बैत मलिक अश्तर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी। फिर क्या कहते हैं हज़रत तला और हज़रत ज़ुबैर जो थोड़े से बेशक रिलक्टेंट थे, उन्होंने भी लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बैत दे दी। अब जो उमैयद फैमिली के मेंबर्स थे, दे फ्लेड टू सीरिया taking the blood-stained shirt of हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु and the severed fingers of his wife, यानी बीबी नाइला रज़ी अल्लाह अन्हु की जो कटी हुई उंगलियां थी, टू इंसाइट सपोर्ट अगेंस्ट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, मतलब इन जनरल वो चाह रहे थे कि सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए ना, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की असैसिनेशन अवेंज होनी चाहिए, फिर बाकी मामले होने चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस वजह से, क्योंकि उन्होंने जिस हालत में उम्मत को ओन किया ना, जिस सिचुएशन में उनको कैलिफेट मिली, तो इस वजह से उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहली चीज़ तो उनको एक डिवाइडेड उम्मा मिली, ठीक है, मतलब उनको एक यूनाइटेड, एक यूनिफाइड उम्मत नहीं मिली, उनको एक बहुत ज़्यादा डिवाइडेड उम्मत मिली, जिसका स्टेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होया हुआ था, जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी रेबल्स की वजह से, और एक केओस फैला हुआ था। अब उन्होंने ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नर जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह उन्होंने अपॉइंट किए थे, उनको चेंज करके अपने गवर्नर्स डाल दिए, ताकि भाई एक जो ये लोगों के बिटवीन वो पैदा हो गई थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह उन्होंने जो है नेपोटिज़म की है। तो ये चीज़ उन्होंने पहले कहा कि मैं इस सिचुएशन को पहले न्यूट्रलाइज़ कर लूँ, ताकि भाई लोगों को ये रियलाइज़ हो जाए कि इस्लाम में जो भी कैलिफिक आके करता है, वो लॉयल होके करता है, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स नहीं देखता। ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखे थे, लेकिन क्योंकि उम्मत इतनी अनरेस्ट के सिचुएशन में थी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने अपने विजडम को यूज़ करते हुए ये एक्शन लिया। फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक डिस्पाइट एडवाइस टू रिटेन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एज द गवर्नर ऑफ सीरिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिप्लेस्ड हिम, विच लेड टू फर्दर टेंशंस। अब उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से और मसले मसाइल खड़े हो गए। ये एक मसला ये भी हो गया कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है हज़रत अली को बैत देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने अपनी खुद की एक जो है रैली निकालना शुरू कर दी, जिसपे वो लोगों को इस चीज़ के लिए पुश करने लगे कि हमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मार्टिरडम का रिवेंज लेना चाहिए। अब इसकी वजह से हमारे बिटवीन हो गई एक बैटल। क्या हो गई? बैटल। दिस वाज फॉट इन 36th एज एंड दिस वाज द फर्स्ट सिविल वॉर अमंगस्ट मुस्लिम्स। सिविल वॉर कहते हैं, देखो एक तो वॉर होती है जो हो गई लाइक पार्टी ए और पार्टी बी के बिटवीन, मैंने क्या बना दिया, नेवर माइंड, पार्टी ए और पार्टी बी के बिटवीन, सही है। और एक वॉर होती है जो आपस में ही पार्टी बी में ही B1 और B2, यानी एक तो हो गई कि दूसरों से लड़े, जब आपस में ही लड़ रहे होते हैं, इसको कहते हैं सिविल वॉर। ये हमारी पहली सिविल वॉर थी, और इसके रीजंस क्या थे?
उमैयद जो थे उनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के असैसिनेशन के लिए जस्टिस चाहिए थी। हज़रत अली ने कहा कि नहीं, अभी मैं ये नहीं कर सकता, पहले पीस और यूनिटी होगी तो ही हम कर सकेंगे। भाई हज़रत अली की बात भी बहुत लॉजिकल थी। उन्होंने कहा कि यार देखो, जब तक हम अपने निजी मामलात को, हम अपने आपसी मामलात को नहीं सॉल्व करेंगे, तो हम दूसरों से लड़ने जाएंगे और हम में यूनिटी ही नहीं होगी तो हम कैसे लड़ेंगे? हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी। हम अगर एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? तो पहले हम अपने आप को पीसफुल कर लें, अपने आप को वापस यूनाइटेड कर लें, फिर हम जाके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ब्लड को अवेंज करेंगे, ताकि भाई हम सही से अवेंज कर सकें। अब इस चीज़ से जो है हज़रत तला और हज़रत ज़ुबैर काफ़ी उदास और डिसअपॉइंट हो गए। उनको लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज़ाहिर है इंसान थे, इमोशंस थी उनके अंदर, वो भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से प्यार करते थे हज़रत अली की तरह। उन्होंने लेकिन हज़रत अली के विज़डम को नहीं समझा। तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास चले गए शिकायत लेके कि भाई जो है आप हमें सपोर्ट करें, ये क्या बात हुई, वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। ठीक है, ये सब किसी भी नफ़रत में नहीं हो रहा था। इसलिए गए कि उन्होंने कहा कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ये आपकी बात तो लाजमी सुन लेंगे, तो आप हमारी हेल्प करें। ठीक है, अब क्या हुआ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एग्री किया और उन सब ने मिल के जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक आर्मी कलेक्ट की 15,000 लोगों की। और क्या कहते हैं, वो उन्होंने बसरा जाके जो है 600 रेबल्स को मार दिया, क्योंकि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, मुसलमानों को तंग कर रहे थे। अब ये देख के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी साथियों की आर्मी वो की, जिसको क्या कहते हैं, अच्छा आर्मी का मकसद ये होता है कि जिस भी सफ़र पे जाएँ बहुत सारे लोग साथ जाएँ, ताकि कोई दुश्मन ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। इस मकसद से नहीं कि लड़ने जा रहे हैं, हर बार ये नहीं होता। विच इनिशियली वाज गोइंग टू सेटल द रिबेलियन विद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। अब जो आर्मी, अब हज़रत मुआविया के साथ भी एक रिबेलियन चल रहा था, जो हम इसके बाद वाली बैटल में पढ़ेंगे। पहले वो जा रही थी हज़रत मुआविया के पास, लेकिन नाउ चेंज इट्स रूट टू डील विद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फर्स्ट। डील से मुराद यहाँ पर निपटने वाला नहीं है, डील से मुराद है कि उनसे जाके नेगोशिएशंस और बातचीत करने वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, किस लिए कि भाई गो गैदर सपोर्ट फ्रॉम कुफा, एंड हज़रत हसन प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ 10,000 men. The armies met at Basra. The armies met at Basra. Before war, Hazrat Ali Razi Allah anhu met with Hazrat Talha and Hazrat Zubair and reminded them of the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying that you will fight against Ali while you are unjust to him. जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कोट की, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के जो हार्ट से वो मेल्ट हो गए, उनके दिल मोम हो गए। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारे बिटवीन कोई आर्गुमेंट नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, हज़रत आयशा वैसे भी लड़ने नहीं आई थी, वो डिस्कस करने आई थी। ज़ाहिर डिस्कशन के लिए जो है ऐसी 2-3 लोग तो उठ के नहीं आ जाएंगे, एक ग्रुप में ही आते हैं। बेसिकली एक सिविल आर्ग्यूमेंट करने आए थे क्या, लाइक देखो, बेशक लोग एक दूसरे के सपोर्ट पे हो, बट देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, ओके, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो सिमिलरली मुसलमानों के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था। हज़रत अली कह रहे थे कि पहले अवेंज नहीं करना ब्लड, दूसरी साइड कह रही थी कि हमें पहले ब्लड अवेंज करना है। तो वो मिलने लगे कि भाई हम सादा लोग मिल के जाएंगे, अपने अपने ओपिनियन सामने रखेंगे और एक डिसिप्लिन्ड आर्ग्यूमेंट के साथ हम एक सोल्यूशन पे आ जाएंगे। अब जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये वाली हदीस याद दिलाई, तो हज़रत तलहा हज़रत ज़ुबैर जो है बहुत इमोशनल हो गए, उनको याद आ गया, उनको रियलाइज़ हुआ कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, और उनके हार्ट मेल्ट डाउन हो गए। और वो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जैसा कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। और क्या कहते, अब जब उन्होंने ये देखा तो रिबेल जो है इन्फ्यूरिएट हो गए, हिपोक्रेट जो है, मुनाफिक जो है, दोनों साइड दोनों आर्मीज़ में मुनाफिक छुपे हुए थे। और वो उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या मसला है, हम जितनी कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को लड़वाने की, ये लड़के ही नहीं दे रहे। अब रेबेल्स ने क्या किया, उन्होंने प्लान करके दोनों रेबेल्स ने आपस में आर्मीज़ में अटैक लॉन्च कर दिया। क्या किया, अटैक लॉन्च कर दिया। अब जाहिर सी बात है, रिबेल्स ने अटैक लॉन्च किया, सामने वाली आर्मी को तो नहीं पता नहीं कि ये मुनाफिक हैं या मुसलमान हैं। उनको लगा अच्छा सामने वाले हम पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने भी अटैक शुरू कर दिया। पहले दोनों साइड से मुनाफिकों ने अटैक शुरू किया, ये देख के जाहिर है पूरी आर्मी जो है एक दूसरे पे अटैक करने लग गई। अब हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा एंड हज़रत आयशा लोगों को जाके समझाने लगे कि भाई आप मारधार को छोड़ दें, आप लड़ाई छोड़ दें, प्लीज़ इस अनरेस्ट, इस अनऑर्गेनाइज सिचुएशन से रुक जाएं और ऐसा नहीं करें। अब इस दौरान हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो शहीद हो गए अमर बिन जुर्नुस से, और हज़रत तलहा शहीद हो गए मरवा के थ्रू। ठीक है, मतलब हज़रत ज़ुबैर को हज़रत अमर बिन जुर्नुस ने शहीद कर दिया, और हज़रत तलहा को मरवा ने शहीद कर दिया। ठीक है, अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने देखा कि सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई, तो खुद अपने ऊँट पे बैठ के बाहर आ गई, ये सोचते हुए कि भाई लोग मुझे देख के शायद उनमें थोड़ी सी जो है पेशेंस आ जाए, थोड़ी सी उनको रियलाइजेशन हो जाए कि अब मैं भी बैटल फील्ड पे आ गई हूँ रुकवाने, तो शायद अब रुक जाएंगे। ठीक है,
अब लेकिन जब वो ऊँट पे बैठ के बाहर आई तो ऑपोजिट साइड को ये लगा कि अच्छा अब ये आके जो है अपनी आर्मी को हमारे खिलाफ कमांड करनी है, तो वो भी गुस्से में आ गए। जो हज़रत आयशा की आर्मी है उन्होंने ये देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के आने के बावजूद भी इनको कोई तरस नहीं आ रहा है, इनको कोई ख्याल नहीं आ रहा, जब भी मारे जा रहे हैं कोई इज्जत ही नहीं है, वो भी और गुस्से में आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि सिचुएशन कितनी एस्केलेटेड हो गई है, तो उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से बोला कि आप जाके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊँट के पैर काट दें, उसको न्यूट्रलाइज़ कर दें, सो दैट द वॉर में स्टॉप। ये हुआ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कैमल के पैर को काटा गया और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत इज़्ज़त के साथ एस्कॉर्ट करके वापस कैंप में ले गया गया। इसी वजह से इस बैटल को बैटल ऑफ कैमल या फिर आप बैटल ऑफ जमल भी कह सकते हैं, जंग जमल भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये बैटल हो गया एंड, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन में क्या हुआ, 1000 लोग मर गए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के साइड से, 9000 लोग मर गए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साइड से। अमर बिन जुन्नुज ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जाके बोला कि भाई मैंने जो है आपके दुश्मन को मार्टियर किया है, को मारा है, तो आप मुझे जो है क्या कहते हैं क्या इनाम देंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बोला कि तुम्हारा इनाम जहन्नुम है, तुम्हारा इनाम जहन्नुम है। क्यों? क्योंकि हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर बहुत ही क्लोज कंपेनियंस थे एंड हज़रत अली भी उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी आपस में नहीं लड़ना चाहते थे, और मुनाफिकों की वजह से हमारे बीच लड़ाई हुई है एंड हज़रत तला एंड हज़रत ज़ुबैर गॉट मार्टियर। हज़रत अली बहुत ज़्यादा गिल्टी और इमोशनल हो गए कि मेरी मौजूदगी में, मेरी गवर्नेंस में, मेरी अथॉरिटी में हम मुसलमान आपस में लड़ पड़े। और जब अमर बिन जुन्नस उनसे रिवॉर्ड मांगने आया तो उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारा रिवॉर्ड जो है हेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बैटल ऑफ कैमिल कंक्लूड हो गई। फिर जो बैटल जिसके लिए हमारी आर्मी इनिशियली निकली थी वो थी बैटल ऑफ सिफिन, जो कि कैमिल से पहले फाइट होने वाली थी, लेकिन क्योंकि कैमिल बीच में आ गई तो वो पोस्टपोन हो गई। तो फिर 37th AH में बैटल ऑफ सिफिन फाइट हुई। ये बैटल थी बिटवीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एंड हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। इसके कॉजेज़ ये थे कि सीरिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्पेशली हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, दैट दे वांट, ये दे है, ठीक है, दे वांट टू अवेंज द ब्लड ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एज़ द कैलिफ अंटिल द रिवेंज वाज टेकन, ठीक है। हज़रत मुआविया ने कहा कि जब तक जो है रिवेंज नहीं हो ले लिया जाता, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कैलिफ नहीं एक्सेप्ट करूँगा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहते हैं दूसरों से जाके सपोर्ट भी गैदर करने की कोशिश की। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खून वाली शर्ट दिखाई लोगों को, बीबी नायला की कटी हुई उंगलियां दिखाई, उनको इमोशनली प्रोवोक किया। और कुछ लोग खड़े हो गए सीरिया, ईरान और इराक से, एक रेबेलियन खड़ा हो गया कि भाई हमें पहले जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ब्लड को अवेंज करना है, मतलब उसका रिवेंज लेना है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक 80,000 to 90,000 की आर्मी जमा की, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने 60 to 80,000 की आर्मी जमा की। आप फैक्ट्स में आपको थोड़े थोड़े डिफरेंसेस मिलेंगे बिकॉज हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स में अलग अलग वो हैं, वैल्यूज़ हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बशीर बिन अमर को भेजा कि भाई एक पीस ट्रीटी साइन कर लो, और क्या कहते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लड़ना नहीं चाहते थे ऑब्वियसली, लेकिन नेगोशिएशंस जो है अनसक्सेसफुल रही और पीस ट्रीटी साइन नहीं हो सकी, ठीक है। अब इस वॉर में जो ये भी एक तरीके से एक सिविल वॉर ही था। इस वॉर में जिहाद के रूल फॉलो हुए, क्या कहते हैं द वॉर फॉलोज रूल्स ऑफ जिहाद एंड ड्यूरिंग द बिगिनिंग इन मुहर्रम नो फाइटिंग हैपेंस एक्सेप्ट माइनर क्वारल्स यानी लड़ाई, क्वारल्स लड़ाई को कहते हैं। जिहाद के रूल फॉलो हुए और मुहर्रम जो एक मुकद्दस महीना है ऑब्वियसली उसके शुरू में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई एक्सेप्ट छोटे मोटे क्वारल्स हो गए एंड सो ऑन। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अपनी आर्मी भेजी उश्तर के अंडर एंड हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आर्मी भेजी हबीब के अंडर, ठीक है। सेकंड डे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सेंड हिज आर्मी लेड बाय हाशिम एंड हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सेंड हिज आर्मी लेड बाय अब्दुल अवार। थर्ड डे क्या होता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी आर्मी भेजते हैं अम्मार बिन यासिर के थ्रू और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भेजते हैं अपनी आर्मी अमर बिन आस के थ्रू। अब हज़रत अम्मार बिन यासिर जो है शहीद हो जाते हैं, विच प्रूव्स हज़रत अली वॉज जस्ट। कैसे? ऐसे कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार बिन यासिर वुड बी किल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ रिबेल्स, ठीक है, यानी उन लोगों से अम्मार बिन यासिर शहीद होंगे जो मुसलमान के खिलाफ होंगे, ठीक है। अब अम्मार बिन यासिर शहीद हो गए, अब जिन्होंने शहीद किया इसका मतलब वो रेबेल्स थे, यानी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की आर्मी में वो लोग छुपे हुए थे जो इस्लाम के दुश्मन थे, ठीक है। अब यहाँ से ये बात साबित हो गई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह वाज ऑन द राइट साइड। अब 8th डे पे जब प्रॉपर फाइटिंग स्टार्ट हो, अभी तक तो छोटी छोटी क्वेरल्स हो रहे थे ना कि भाई चंद लोग इनके साथ गए, चंद लोग उनके साथ गए, लड़ाई हुई एंड सो ऑन।
8th डे ओपन फाइटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उससे पहले कैंप में गए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के और बोला कि भाई आपको लड़ना है ना, तो एक काम करो, इतने मुसलमानों को लड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करते हैं वी बोथ शुड फाइट, हम दोनों लड़ते हैं और जो जीता उसकी जो है बात मान ली जाएगी। इस बात पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था भाई सामने जो है सैफ जो है क्या कहते हैं हैदर करार और क्या कहते हैं फ़ातेह खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है जो असदुल्लाह है, मैं उससे लड़ूंगा तो मैं नहीं जीत सकता, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई मैं तो आपसे नहीं लड़ रहा, क्योंकि उनको पता था कि भाई वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से थोड़ी जीत सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं बैटल स्टार्ट हो गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आर्मी जो है जीतने लग गई एज़ देवर मोर इन नंबर। Amr bin As suggested Hazrat Muawiyah रज़ियल्लाहु अन्हु to hold the Quran to indicate that they are seeking peace। अब जब वो हारने लगे तो अमर बिन आस ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सजेस्ट किया कि आप कुरान को जो है ऊंचा करके पकड़ें, जिससे लोगों को ये दिख जाए कि हम जो है पीस वो कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पीसफुली अब सेटलमेंट हो जाए। हज़रत अली इतनी देर से यही समझा रहे थे कि पीसफुली कर लेंगे, लेकिन नहीं, उनको लड़ना था, अपोजिट आर्मी में रेबल्स थे, वो प्रोवोक किए जा रहे थे। अब जब लड़ाई हुई वो हारने लगे तो उन्होंने कहा भाई पीस से ही हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हुई आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन कहते हैं सेटलमेंट को। फिर हुई आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कहते हैं सेटलमेंट को, ठीक है, विच वॉज कंडक्टेड एट दफनतुल जंदल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अपने पास से भेजा अबू मूसा अशारी को जो हमारे आर्बिट्रेटर थे, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने भेजा हज़रत अमर बिन आस को जो उनकी साइड से आर्बिट्रेटर थे, यानी सेटलमेंट करने वाला था। अब फैसला ये हुआ कि क्या कहते हैं, अब पहले प्राइवेट डिसीजन हुआ और भाई ये डिसीजन दोनों ने मिलके म्यूचुअली एक चीज़ पे सेटलमेंट किया कि भाई दोनों लीडर जो है स्टेप डाउन कर जाएंगे, हज़रत मुआविया अपनी गवर्नेंस से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी कैलिफेट से, और एक तीसरा नया लीडर चूज़ करेंगे सब लोग मिलके। अब ये प्राइवेट डिसीजन हुआ। फिर जब पब्लिकली अनाउंस करने गए तो अबू मूसा अशारी जो हज़रत अली के आर्बिट्रेटर थे वो तो अपनी बात पे फर्म रहे, लेकिन हज़रत अमर बिन आस ने अनाउंस कर दिया जाके कि भाई हज़रत मुआविया जो है कैलिफ बन जाएंगे, यानी वो अपनी बात पे टिके नहीं रहे, और यहाँ पर हमारी सेटलमेंट जो है फेल हो गई और फिर एक पीस ट्रीटी साइन हो गई कि भाई आपस में आपकी लड़ाई नहीं होगी। अब जब ये पीस ट्रीटी साइन हुई तो इसके रिस्पॉन्स में सम पीपल लेफ्ट अस एंड सेट अप देयर ओन कम्युनिटी इन नाहरवान नोन एज खारिजाइट्स। अब ये जो कुछ रेबल्स थे इन्होंने हमें छोड़ दिया और इन्होंने नाहरवान में एक जगह है वहाँ जाके एक अपनी कम्युनिटी सेट कर ली और इनका नाम पड़ गया खारिजाइट्स, इनका नाम पड़ गया खारिजाइट्स। अब ये जो पीस ट्रीटी साइन हुई ना, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड दैट्स दिस इज द रीज़न वी क्या कहते हैं द खारिजाइट्स फॉर इमर्ज, ठीक है, इसको हम कहेंगे इमर्जेंस ऑफ खारिजाइट्स। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आर्मी में से कुछ लोगों ने जो है उनकी इस एक्सेप्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन को अपोज किया, ये क्लेम करते हुए कि भाई ये अल्लाह के कमांड के अगेंस्ट है। अब दीज रेबल्स वर नोन एज खारिजाइट्स डिक्लेयर्ड दैट हज़रत अली एंड हज़रत मुआविया बोथ आर डिसबिलीवर्स नाउजुबिल्लाह। दे अक्यूज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऑफ फेलिंग टू अपहोल्ड जस्टिस। उन्होंने बोला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है हक वाला फैसला नहीं कर रहे, उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म किया और वो हरूरा जाके सेटल हो गए, ये कुफा से कुछ मील दूर एक जगह है। फिर जो खारिजाइट्स है उन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को अटैक करना शुरू कर दिया और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर दंगा फसाद पैदा होने लग गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनिशियली ट्राई टू रिकनसाइल विद देम थ्रू डायलॉग अर्जिंग देम टू फॉलो द कुरान एंड सुन्ना। उनको पहले ज़ुबानी तौर पे समझाने की कोशिश की कि भाई आप जो है कुरान सुन्ना के तरीक़ों को फॉलो करें, ये सब आप क्या कर रहे हैं। अब जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने अपनी वायलेंस जो है कंटिन्यू रखी, तो उन्होंने अपनी वॉयलिंग जो है कंटिन्यू रखी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने वाज कंपेल्ड, उनको मजबूरन जो है मिलिट्री तौर पे क्या कहते हैं एक्शन लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे पास आ गई बैटल ऑफ नाहरवान विच वाज फॉट इन 38 आफ्टर हिजरी बिटवीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एंड द खारिजाइट्स यानी सेपरेटर्स। खारिजाइट बेसिकली उनको कहते हैं जो किसी चीज़ पे दरार लाएं, जो किसी को किसी चीज़ से खारिज करें, दूर ले जाएं। अब ये जो है मुसलमानों के बिटवीन डिवीजन ला रहे थे, तो इसलिए हमारे बिटवीन हुई बैटल ऑफ नाहरवान, जिसके कॉजेज़ क्या थे जो अभी हमने बैटल ऑफ सॉरी इमरजेंस ऑफ खारिजाइट्स में पढ़े कि भाई खारिजाइट्स ने आर्बिट्रेशन रिफ्यूज़ की, 10,000 जो लोग थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ हो गए और वो जाके हरूरा पे सेटल हो गए जो कुफा से कुछ मील दूर एक जगह है। एज दे बिलीव दैट ह्यूमन डिसीजंस आर फॉल्स एंड ओनली अल्लाह मेक्स द डिसीजंस। अब उनकी बात तो टेक्निकली सही है, लेकिन उनकी नीयत और उनकी बात करने का वजह और कॉन्टेक्स्ट बहुत गलत थी। दे इंटेंडेड कि भाई हम दंगा फसाद और यहाँ पर इनके बिटवीन जो है पॉलिटिक्स पैदा करें। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको वार्न किया कि भैया पीसफुली सरेंडर कर दें एज आई विल नॉट स्ट्राइक द फर्स्ट बिलो। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से डिमांड किया कि भाई आप आर्बिट्रेशन ब्रेक कर दें और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ें, बट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिफ्यूज़ कर दिया।
उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, एक बार मैंने पीस ट्रीटी साइन कर ली तो मैं अपनी ज़ुबान से पीछे थोड़ी हटूंगा, मैं एक पक्का मुसलमान हूँ, मैं क्यों जो है अपनी अपने प्रॉमिस से पीछे हटूँ। इससे खारिजाइट जो है गुस्सा हो गए, उन्होंने हज़रत अली और हज़रत मुआविया को काफिर प्रोनाउंस कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। फिर अब खारिजाइट्स थे कौन? बेसिकली दे वर द रेबल्स हु वर इन्वॉल्वड इन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह मर्डर, उनकी मार्टियरडम में। और ये चाहते थे कि मुसलमान वीक होके जो है टूट फूट जाएं, ताकि हम इनको डोमिनेट करके वापस इन पे कंट्रोल हासिल कर सकें। और इन खारिजाइट्स ने जो है स्टार्ट कर दिया प्रॉब्लम्स और अनरेस्ट हज़रत अली के लिए, उन्होंने जाके लोगों को मारना शुरू किया, ये वो। अब जब सिचुएशन हाथ से निकल गई, प्यार मोहब्बत से वो नहीं मांग रहे, तो मजबूरन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलिट्री तौर पे एक्शन लेना पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नाहरवान गए, जहाँ पर कुछ खारिजाइट जो है रिजाइड कर रहे थे, और वहाँ जाके 4,000 को मार दिया। अब जो बचे उनमें से कुछ ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ज्वाइन कर दिया और कुछ भाग गए, कुछ भाग गए। अब क्या होता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह नाउ गोज़ टू इजिप्ट फॉर सपोर्ट, बट इजिप्ट वाले जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एंड हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक ट्रीटी साइन करते हैं कि भाई इजिप्ट और सीरिया जो है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कंट्रोल में आ जाएगा, और उसके अलावा जितनी इस्लामिक एम्पायर है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट को फॉलो करेगी। मतलब हज़रत मुआविया भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट पे ही होंगे, लेकिन इजिप्ट और सीरिया का कंट्रोल उनको दे दिया जाएगा। अब इस आउटकम से खारिजाइट्स वर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, दे वर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो वो सोचते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो हज़रत अली, हज़रत मुआविया और हज़रत अमर बिन आस को साइमल्टेनियसली जो है कत्ल कर देंगे। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली से मुराद के भाई 3 लोगों को भेजा जाएगा, जो एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, और एक हज़रत अमर बिन आस को जो है मारने की प्लानिंग से भेजते हैं वो। अब ज़ाहिर है इतने बड़े गवर्नर्स को, इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को मारना आसान तो नहीं है, ठीक है, वो ज़ाहिर है प्रोटेक्टेड होते हैं, उसके अलावा वो लोग मिलिट्री, उनकी स्किल्स भी इतनी अच्छी होती हैं कि कोई उनसे लड़ने आएगा तो वो नहीं लड़ पाएगा, वो उल्टा खुद ही पिट जाएगा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, तो ये लोग क्या सोचते हैं, इनका प्लान ये होता है कि जब ये लोग नमाज अदा कर रहे होंगे जमात, तब इनको जाके मारेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त उनका गार्ड डाउन होगा। तो ऐसे ही करते हैं, जो है रेबल जो है हिपोक्रेट्स अपने उनको भेजते हैं मारने के लिए। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो है जमात में जब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इत्तेफाक क्या होता है कि गार्ड्स उस बंदे को आते हुए देख लेते हैं, तो हज़रत मुआविया इज़ सेव्ड बाय गार्ड्स। हज़रत अमर बिन आस इत्तेफाक से उस दिन वो वाली नमाज जिस पर उसको उनको मारने आ रहे होते हैं वो पढ़ने ही नहीं जाते, ही डज़ नॉट गो टू ऑफर द पब्लिक प्रेयर। अब क्या होता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं मस्जिद कुफ़ा में, तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो है एक हिपोक्रेट, एक रेबल, वो एक पॉइजन सोर्ड यानी कि जहर वाला खंजर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उससे स्टैब कर देता है जब वो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और इस बारे में लोग कहते हैं कि नो वन कुड फाइट हिम इन द ही वॉज किल्ड इन सुजूद बिकॉज नो वन कुड फाइट हिम इन द बैटल फील्ड, यानी उनसे जंग के मैदान में कोई लड़ नहीं सकता, जब भी उनको नमाज पढ़ते वक्त जो है उन पे वार किया गया, क्योंकि उस वक्त वो अपने बादशाह, अपने क्रिएटर, अब अल्लाह के सामने जो है इबादत में होते हैं, उनका सारा अटेंशन वहाँ होता है, उनका गार्ड डाउन होता है, इसीलिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उनके फेस टू फेस आके उनसे लड़ सके। अब 2 दिन तक हज़रत अली इस पॉइज़न को जो है इससे फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो शहीद हो जाते हैं, देन ही गेट्स बरीड इन नजफ़। Before the demise of Hazrat Ali Raziyallahu anhu, he said that fear Allah in matters of concerning orphans, in matters concerning orphans, neighbors, and speak kindly to people. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मार्टियरडम था, इट मार्क्स द एंड ऑफ द एरा ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, यानी अब इनके बाद कोई इस्लाम का प्रॉपर खलीफा नहीं आया। जो खुलफाए राशिदीन का जो सिलसिला था वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे ख़त्म हो गया। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। फर्स्टली हिज फोकस वाज ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु प्रायोरिटाइज जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड गवर्नेंस, यानी उन्होंने हक और सच फैसलों को जो है प्रायोरिटी दी इन गवर्नेंस, यानी हुकूमत करने के तरीक़ों में। इंश्योरिंग डिसीजंस वर बेस्ड ऑन द कुरान एंड सुन्ना, यानी कि जो भी उनके फ़ैसले हैं वो शरीयत से कंप्लाई करते हों। ही रिमूव्ड करप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट गवर्नर सच एज मुआविया फ्रॉम सीरिया डिस्पाइट ऑपोजिशन, कि भाई उनको बेशक जिस भी चीज़ पर अपोजिशन हुई उन्होंने वही किया जो चीज़ सही हो। He distributed wealth from the treasury among all citizens, rejecting favoritism. Rejecting favoritism से मुराद यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी को फेवर किया, तो जो भी बैतुल माल था, माल गनीमत था, वो सब में फेयरली ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रेफरेंस ये भी डाल सकते हो, दैट इफ़ योर रूलर इज जस्ट बी ग्रेटफुल, इफ़ ही इज़ ऑप्रेसिव बी पेशेंट। बट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाज ऑब्वियसली जस्ट, यानी जस्ट से मुराद होता है फेयर एंड जस्ट, जो जस्टिस जो है वो करते हो, प्रमोट करते हो। ठीक है,
और इस रेफरेंस को आप बहुत और भी जगहों पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, और बाय बीइंग पेशेंट का मतलब है जस्ट डू व्हाट यू कैन डू गिवन द स्कोप ऑफ योर एबिलिटीज। अच्छा जी, सेकंड थिंग आ जाती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ही इम्प्रूव्ड द सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड एम्फेसाइज द प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर सोसाइटल वेलफेयर। क्या यानी जो आवाम का पैसा है वो आवाम पे ही लगे, ऐसा नहीं हो कि आवाम का पैसा हमारी जेबों में जाने लग जाए। ही पर्सनली ओवरसो यानी खुद वो स्टेट अफेयर्स को देखते थे एंड इनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस, यानी कि लोगों को भी पता हो कि भाई गवर्नेंस किस तरीके से चल रही है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, कोई चीज़ सीक्रेट में ना हो या बहुत ज़्यादा ढकी छुपी ना हो। He established accountability for officials, ensuring they served people rather than that they misused the power. तो उन्होंने ये चीज़ को मेक श्योर किया कि भाई जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हो, ताकि जो है वो लोगों की खिदमत करें, वो ऐसा नहीं है कि अपनी पावर अपने ओहदे को मिसयूज़ करें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिटी एंड पीस। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने वर्क टू यूनाइट मुस्लिम कम्युनिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट फितना डिस्पाइट opposition फ्रॉम वेरियस फैक्शंस। He advocated for peace and reconciliation with opponents such as Hazrat Aisha radiallahu anha before the Battle of Jamal and with जंग जमल एंड विद मुआविया बिफोर बैटल ऑफ सिफीन। यानी हज़रत अली रजी अल्लाह ने पूरी कोशिश की कि मुस्लिम उम्मा मुसलमान जो है वो जुड़ के रहें, कम्युनिटी जुड़ के रहें। इवन फर्स्ट सिविल वॉर में भी जब उनकी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ने वाज ओपोनेंट नॉट एनिमी ओपोनेंट, यानी वो दोनों अलग अलग ओपिनियंस में थे ना ऑब्वियसली। तो उन्होंने जब भी कोशिश की, इवन इनफैक्ट इस पे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने खुद भी यही कोशिश की कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सब चीज़ें प्यार मोहब्बत से हो जाएं और विदाउट एनी फाइटिंग बिटवीन द मुस्लिम्स। एंड सेकेंडली बैटल ऑफ सिफिन में भी उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है यही उनको पहले सजेस्ट किया कि भाई जो भी चीज़ें हम मिल बांट के बैठ के जो है रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक कि भाई उन्होंने जब बैटल स्टार्ट हो गया उसके बावजूद जब ओपोनेंट ने हज़रत मुआविया की साइड से ये आया कि हमें पीस चाहिए, तो उन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए अग्री कर लिया आफ्टर सिफिन टू प्रिवेंट फर्दर ब्लडशेड, दो इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ खारिजाइट। अब जाहिर है उनको तो नहीं पता था ना इससे खारिजाइट आ जाएंगे, गैप क्लेम तो नहीं जानते थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी साइड से पीस को इस्टेब्लिश करने की एंड तक कोशिश की। उसके अलावा ही अपहेल्ड अ फेयर एंड इम्पार्शियल जुडिशल सिस्टम, यानी कि एक बहुत ही हक और सच के साथ खड़े होने वाला जुडिशियल सिस्टम जो कोई भी रेसिज्म कोई भी फेवरेटिज्म ना करता हो, इंश्योरिंग कि सबको उनके हक मिले, सबको जस्टिस मिले रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस और वेल्थ, बिना इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि उनकी क्या पोजीशन है या उनके पास कितना पैसा है। ये अपॉइंटेड कॉम्पिटेंट एंड गॉड फेयरिंग जजेस, ऐसे लोग जो काबिल हों और जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इस्लामिक लॉ। इस आप रेफरेंस यहाँ डाल सकते हैं, द बेस्ट रूलर इज़ द वन हु एस्टेब्लिशेस जस्टिस एंड इंश्योर्स पीस, के बेहतरीन हुक्मरान वो है जो क्या कहते हैं इंसाफ कायम करे और अमन की श्योरिटी दे, मतलब श्योर मेक श्योर करे कि अमन हो। देन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने प्रोटेक्टेड द कैलिफेट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल रेबिलियन, के जो बाहर से मसले आ रहे थे उनको भी उनसे भी उन्होंने सेफ गार्ड किया, और जो विद इन हमारे अंदर के मसले मसाइल थे उनको भी उन्होंने रिजॉल्व करने की पूरी एंड तक कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ कैमल और सिफिन जो सिविल वॉर्स थे उस पर उन्होंने क्या किया कि यूनिटी की तरफ गए, मिल बांट के किया, और जैसे उस पूरे थ्रेट को न्यूट्रलाइज, मतलब उस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, न्यूट्रलाइज किया। और क्या कहते हैं बैटल ऑफ कैमल में भी टुवर्ड्स द एंड ही स्ट्राइव फॉर यूनिटी, ही डिफीट, अच्छा यहाँ डिफीटेड से मेरा देने की लड़ाई वाले वे में, बट इन अ वे के कंट्रोल किया फोर्सेस को जो गुस्से में बहुत आउट हुई हुई थी, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने लीड तो कर रही थी लेकिन वो उनके कमांड में थे नहीं, उनको भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हम अपने विजडम को यूज़ करके हज़रत आयशा को बहुत रिस्पेक्ट के साथ एस्कॉर्ट किया वहाँ से और इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। फिर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फोर्सेस को भी उन्होंने डील किया, रिजल्टिंग इन आर्बिट्रेशन टू अवॉइड प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, के भाई लंबे अरसे तक की लड़ाई से बचा लिया। और नहरवान में जब हमारे खिलाफ हिपोक्रेट्स और रेबल्स थे उन्होंने उनको क्रश कर दिया, जो हमारे कैलिफेट के लिए, हमारे स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेड बन गए थे। अच्छा जी, इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने इंश्योर्ड द वेल बींग ऑफ द पुअर, यानी गरीबों का जो है उनकी वेल बींग को इंश्योर किया। गरीबों के अलावा ऑर्फन यानी यतीम एंड विडोज यानी बेवा, ऑफ्टन हेल्पिंग देम पर्सनली, यानी अक्सर जो है खुद जाके उनकी हेल्प किया करते थे। ही इनकरेज चैरिटी गिविंग एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात टू अपलिफ्ट द सोसाइटीज़ डिसएडवांटेज्ड, यानी उन्होंने इस चीज़ को इनकरेज किया कि लोग सदका ज़कात जो है प्रॉपर तरीके से दें, ताकि जो सोसाइटी के डिसएडवांटेज यानी कि जो लोग महरूम हैं, जिन लोगों के पास कम नेमतें हैं, वो डिसएडवांटेज में ना रहें, जो फाइनेंशियली जो है
एक तरीके के डिसएडवांटेज में है, उनका भी ताकि ख्याल हो जाए। यू कैन ऐड दिस रेफरेंस ओवर हियर दैट डू नॉट मेक योर स्टमक द ग्रेवयार्ड ऑफ द पुअर्स राइट, यानी अपने पेट को गरीबों के हुकूक की का कब्रिस्तान नहीं बनाओ, यानी उनके हुकूक ना खा जाओ। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु strengthened the Islamic morals and ethics. He delivered sermons emphasizing piety, patience and reliance on Allah. उन्होंने खुतबे दिए जिस पे उन्होंने फोकस किया अल्लाह के दिल में अल्लाह के डर होने को, सब्र के लिए और अल्लाह पे रिलाय करने के बारे, इस टॉपिक्स पे उन्होंने फोकस किया। ही इंस्पायर्ड बोथ सोल्जर्स एंड द सिटीजन, उनके खुतबे सुन के सोल्जर और सिटीजन दोनों इंस्पायर्ड हो जाते थे। ही इन्फोर्स्ड इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम ट्रेड टू गवर्नेंस, या मतलब तिजारत से लेके हुकूमत तक उन्होंने इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर चीज़ पे वो किया कि इस्लामिक रूल्स फॉलो होने चाहिए, शरीयत फॉलो होनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु encouraged the study of Quran and Islamic sciences. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु encouraged the study of Quran and Islamic sciences, spreading knowledge throughout the caliphate. यानी थ्रू आउट इस कैलिफेट, मतलब जितने टाइम वो खलीफा रहे उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया कि भाई नॉलेज सबको होनी चाहिए, कुरान की भी और इस्लामिक साइंसेस की भी, कि भाई नेचर कैसे चलती है, साइंस का क्या ताल्लुक है इस्लाम से, एंड सो ऑन। हिज लेटर्स, sermons एंड टीचिंग्स प्रिजर्व्ड इन नालुज बलागा, एक नाजुल बलागा एक वो है स्क्रिप्चर है जिसपे उनके लेटर्स, टीचिंग्स और sermons जो हैं प्रिजर्व्ड हैं। कंटिन्यू टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन गवर्नेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी आज की जनरेशन के लिए भी एक फॉर्म ऑफ गाइडेंस है उसमें। और एज अ रेफरेंस यू कैन यूज़ ही हु टीचेस हिमसेल्फ एंड अदर्स इज़ द मोस्ट प्रेजवर्दी इन द आइज ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की नज़र में वो शख्स बहुत अहमियत रखता है जो खुद को और दूसरों को सिखाता है। Then, how did Hazrat Ali Razil Anhu deal with challenges? He faced severe political unrest, yet he maintained the principles of justice and governance. ठीक है, उनको बेशक इतने challenges फेस हुए लेकिन उन्होंने हर चीज़ के principles को maintain रखा। He confronted opposition with wisdom and courage. उन्होंने opposition के खिलाफ खुद उन्होंने अपना wisdom नहीं lose कर दिया, खुद हर किसी से लड़ने नहीं लग गए, बल्कि उन्होंने best possible situation के हिसाब से best possible decisions लिए और मुसलमानों को जोड़ के रखा। इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ इस्लामिक स्टेट ड्यूरिंग टर्बुलेंट टाइम्स, क्योंकि इस दौरान अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु विजडम के साथ एक्शंस नहीं लेते तो इस्लाम जो है बिखर जाता, मुसलमान जो है बिखर जाते, क्योंकि इस वक्त हमारी उम्मत सबसे ज़्यादा अनरेस्ट और डिवाइडेड फॉर्म में थी। हज़रत अली's कैलिफेट दो मार्क्ड बाय चैलेंजेस सेट एन एंड्यूरिंग एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप रूटेड इन जस्टिस। देखो, लीडर सिर्फ वही नहीं होता जो चीज़ को बढ़ाए, लीडर एक वो भी होता है जो चीज़ को बचाए। तो इस दौरान हमारी उम्मत, हमारे मुसलमान, हमारा इस्लाम एक तरीके के चैलेंज को फेस कर रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस चैलेंजेस को अच्छे से फेस करके इस्लाम को डिफेंड किया। His leadership is a prime example of justice, compassion and adherence to Islamic principles, के उनकी लीडरशिप से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें जस्ट रहना है, कैसे हमें चीज़ों को प्यार मोहब्बत से डील करना है, कब हमें विजडम यूज़ करके मिलिट्री एक्शंस लेने हैं और कैसे इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं। Hazrat Ali's governance remains a model for rulers in promoting social welfare and upholding accountability. मतलब लोगों को इस चीज़ की, स्पेशली रूलर्स के लिए एक एग्जांपल है कि कैसे सोसाइटी के बेनिफिट को जो है प्रमोट किया जाता है और कैसे अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने कामों को करते हैं, कि कैसे मतलब दिल में ये होना चाहिए कि हमें मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। So this marks the end of the caliphate of Hazrat Ali as well, and this marks the end of our section of the rightly guided caliph. I hope this section is clear to you. If you have any query regarding any of the caliphate, either of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman or Hazrat Ali, then you can leave the comments on the relevant videos. तीनों कैलिफ्स की वीडियोस डली हुई हैं। हज़रत अली से रिलेटेड जो सवाल है वो इस वीडियो के नीचे आप कर सकते हैं और बाकी वीडियोस के नीचे बाकी कैलिफ से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट, एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो लीव द रिव्यू दैट हाउ क्लियर इज़ द टॉपिक। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।